हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार आकार का होता है? तो ये किया था केपलर द्वारा सिद्ध। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हीलियम। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने धरातल पे पानी है? तो 75% हिस्से में विश्व के पानी है। अगला प्रश्न है, ऐसे अधिकृत तटीय जल समूह का किसका खुले समुद्र में निर्बंध जल प्रवाह हो सकता है? तो यह है नदी मुख्य। अगला है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ है, क्या है? तो वो है ग्लेशियर। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ताप में स्थान कौन सा है? तो वो है डार्थे विलियम, कैलिफोर्निया में। अगला है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, उस चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है जिसका कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? उसको सिद्ध कहा गया था। अगला है, पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो वह ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 21% होता है। अगला प्रश्न है, की धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? तो सोना को कहते हैं। अगला है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्व कर्व बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो अंतरराष्ट्रीय निर्णायक रेखा है। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड नामीबिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो वो है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा होते हैं, वो होते हैं दब और लब्ध। अगला प्रश्न है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समताप रेखाएं। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की? अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्ववर्ती गति को कहते हैं क्या? वायु प्रक्षोभ। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो वो निकलती है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो वो उत्तर में। अगला प्रश्न है, एल नीनो प्रघटन का जो विश्व के चारों ओर जलवायु और अतिरेक के कारण बनी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक में भारत द्वारा अनुरूच को अनुसंधानित केंद्र के नाम से बताइए। तो मात्रे एवी भारतीय है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, तेरा सिकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो छाल देता है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच कर होता है। अगला प्रश्न है, 2011 को जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न है, बृहत अ, बृहत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल वाला महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? तो ये की थी बार्थोलोम्यू डायस ने। अगला प्रश्न है, में गर्मी अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता के संबंध
उच्च तापमान। अगला है समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है, तो इसका जवाब उच्चता होगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 19,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो श्रेणी द्वितीय शहर कहा जाता है। अगला है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये भूकंप नापने के लिए सिस्मोग्राफी का प्रयोग करते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया? तो ये किया था ब्रिटिश ने। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। अगला, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है सिकोना से। अगला प्रश्न, राजा प्रथम भाष्य राज्य किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो गर्म में, शुष्क में और सवाहदार स्थिति में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जलमंडलीय रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी नीलगिरी में। अगला प्रश्न, जावे तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतीयत्व में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है द्वीप है? तो ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ऑफ कंट्री कहते हैं? तो कहते हैं केरल को। विश्व हीरा अनुपात में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो रूस। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? तो चंडीगढ़ को। किस स्थान पर भूकंप आता है? ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसको केंद्र कहते हैं। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है? तो वो है राजस्थान। अगला, वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में। अगला है विश्व जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 1961 में किया गया था। अगला है, पांडा किसके कुल का होता है? तो वो होता है भालू के कुल का। अगला है, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। अगला है, विच्छेदित नदी के घुमाव पर बनी झील को क्या कहते हैं? तो उसको ऑक्सबो झील कहते हैं। अगला है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप लवक की तेजी से बढ़ने वाली पुंजू को क्या कहते हैं? तो उसको शीतोष्णी कहते हैं। अगला है, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात है। अगला है, बलुई पत्थर की किस्में किस रूप में पारित हो जाता है? तो वो होता है क्वार्ट्स में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य रैंकिंग स्थित है? तो मेघालय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवर्ती के अवरोधों को कार्य करते हैं उसे वे वन कौन से हैं? तो वो है मैंग्रोव वन। अगला है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन आइंस्टीन इसका सही जवाब होगा। अगला है, हवा के ताजे वेग से बने टीले को क्या कहते हैं? तो उसको मरु टिब्बा कहते हैं, डाइनू। अगला है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो उसको शरतकालीन विषुवत कहते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी। अगला है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को चावल का घड़ा या फिर राइस बोल कहा जाता है? वो आंध्र प्रदेश कहा जाएगा।
आंध्र प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। धान का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को, और चावल का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग प्रपात होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो उसको कुरेशियो या फिर क्रोएशिया धारा कहते हैं। अगला है, विश्व के 25% भूमि को आच्छित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरिया का टेंगा वन होगा इसका सही जवाब। और दोस्तों, यही थे आज के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछे गए हैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये और भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जरूर इन्हें देखिए, और हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।